सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रिक्स पे। और पहला टॉपिक आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, हमारे फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में हम जितना भी सर्वे का बेसिक्स है, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये हमारा पहला चैप्टर है और इसमें सारा बेसिक कवर करेंगे। और उससे पहले मैं एक बार बात करना चाहूँगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम को मेरा जो टॉपिक है ये अप्रोच करेगा। यूपीपीएससी एई, एसएससी जेई, अदर स्टेट एई, पीएसयू, ये जितना भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है मैं इस टॉपिक के जरिए सब कुछ कवर करने का कोशिश करूँगा। और इसमें जो हमारा दो तरह का अप्रोच रहेगा, एक थ्योरेटिकल अप्रोच रहेगा, एक न्यूमेरिकल अप्रोच रहेगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि लगभग इसी छोटे से वीडियो में मैं सारा कुछ कंप्लीट करा दूं, जिससे आप प्रीवियस ईयर जो भी इन क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करेंगे तो आप इजीली बना पाएँ। ये मैं एक तरीके का क्रक्स देने का ट्राई किया हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कई बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में, उनको मैं बेसिकली इस सीरीज में इंक्लूड किया हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहले थ्योरेटिकल इम्पॉर्टेंट जो है सारा वो कवर करने का कोशिश करते हैं कि थ्योरी में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्वे ऑफ इंडिया का पूछता है हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर इसका देहरादून में है। कभी कभार दिल्ली लिख जाता है लेकिन दिल्ली नहीं होगा, इसका देहरादून होगा, याद रखिएगा ध्यान से। और इसका स्लोप, इसका स्केल जो टोपो शीट में लेंगे, एक टोपो शीट होती है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, हम लोग यूज़ करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है टोपो शीट। इसका जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो 1:50,000 होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है मैं यहीं से थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। जब स्केल का रेशियो, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर अपॉन 4 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये स्केल है, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब इन दोनों का यूनिट जो है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसको अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है तो 1/4 इंटू ये 10 क्यूब हो जाएगा हमारा मीटर में, उसके बाद 10 स्क्वायर हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, तो 1/4 इंटू 10⁵ हो जाएगा टोटल। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो मैक्सिमम एरर इन ड्राइंग होता है। ड्राफ्ट्समैन अगर कोई भी ड्राइंग कर रहा है तो उसमें मैक्सिमम एरर इन ड्राइंग को लेंगे 0.25 mm। डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन आर्क एंड सबटेंडेड कॉर्ड फॉर 18.2 किलोमीटर, ये 10 mm होगा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमको ऐसे ही याद रखना है, जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। ग्राफिकल स्केल अनअफेक्टेड बाय सिंकेज, सिंकेज से अनअफेक्टेड रहता है क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है ग्राफिकल स्केल में वो लगभग सेम होता है। इसी से स्केल में एक और क्वेश्चन आता है कि सब कॉर्ड स्केल किस लिए यूज होती है। सब कॉर्ड स्केल का जो हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एंगल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। इसी में एक स्केल का एक क्वेश्चन आता है कि डायगोनल स्केल का यूज कब करते हैं। डायगोनल स्केल का यूज हम जब हमें 3 मेजरमेंट लेने पड़ते हैं तब। अगर हम प्लेन मेजरमेंट कर रहे हैं जैसे सेंटीमीटर या मीटर में, जब थ्री मेजरमेंट लेने पड़ रहे हैं तो हम उसको केवल प्लेन स्केल बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वर्नियर की। वर्नियर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो वर्नियर को मैं 3 तरीके से बाइफरगेट किया हूँ। जो अक्सर इसका आता है क्वेश्चन कि आप डिवीज़न बताइए कि इसमें इंक्रीज कर रहा है, या तो देखिए डिवीज़न पैटर्न इंक्रीज कर रहा होता है या डिक्रीज कर रहा होता है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो मैं डिवीज़न पैटर्न को अलग से बाइफरगेट कर लिया हूँ। डायरेक्ट वर्नियर NV = n-1 × s, ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, इसमें कुछ भी नहीं भूलना है। और इसको याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ। n के साथ हमेशा v लगेगा। देखिए हम सब क्यों पढ़ रहे हैं, वैकेंसी के लिए पढ़ रहे हैं, वैकेंसी कभी आती नहीं है तो नो वैकेंसी मतलब n के साथ हमेशा नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ इनटू वर्नियर स्केल से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो नो वैकेंसी। मैं एक ट्रिक बताने का ट्राई किया हूँ आपको कि आप ऐसे याद रखिएगा। आपको मेन एग्जाम से क्वेश्चन बनाने से मतलब है, अक्सर कंफ्यूजन होता है n-1 × s। इसमें क्या होता है कि वर्नियर डिवीजन का जो एक डिवीजन होगा वर्नियर का वो मेन स्केल डिवीजन से कम होगा, क्योंकि इसमें जैसे जो 19 डिवीजन होता है मेन स्केल का वो इक्वल टू होता है 20 डिवीजन वर्नियर स्केल के। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे 19 डिवीजन है और यहाँ पे 20 डिवीजन है तो ये कमती होगा, तो इसीलिए वर्नियर डिवीजन जो है कम होगा मेन स्केल डिवीजन से। और इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, NV = n-1 × s। अब देखिए इसमें वर्नियर डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन जो है एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। इसमें एक तरीके का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि सेम डायरेक्शन में अप्रोच करता है क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में करेगा। और NV = n-1 × s मैं बता ही चुका हूँ। रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है कि NV, फिर देखिए यहाँ पे NV आया, ठीक है, आपको ये डायरेक्ट इक्वेशन इक्वेट कर ली है तो NV नो वैकेंसी यहाँ से याद रखना है। NV = n+1 × s।
इसमें जो वर्नियर डिवीजन है और जो मेन स्केल का डिवीजन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। रेट्रोग्रेड वर्नियर एक तरीके से डायरेक्ट वर्नियर का उल्टा है। अभी आजकल एक नया टॉपिक आने लगा है कि डबल वर्नियर क्या होता है। देखिए डबल वर्नियर क्या होगा, जब सिंगल डायरेक्शन में जब वर्नियर और मेन डिवीजन इंक्रीज करेंगे तो वो तो सिंगल वर्नियर के पार्ट हो गए, डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। लेकिन डबल वर्नियर में क्या होता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर का। इसका एग्जांपल क्या होगा, थर्डोलाइट होता है। इसमें मेन स्केल का जो नंबरिंग होता है थर्डोलाइट में आप लोग देखे होंगे कि दोनों डायरेक्शन में होगा। अभी बात करते हैं एक्सटेंडेड वर्नियर की। अगर हम एक्सटेंडेड वर्नियर का बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एन वी इक्वल टू 2n-1 इंटू एस। इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, इक्वेट करने के लिए आएगा। अब हम देखिए यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सबको पता होगा, बहुत फेमस बुक है, गुप्ता एंड गुप्ता। इसके मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्रक्स लेके आया हूँ। ई एम इक्वल टू ई एस अपॉन अंडर रूट एन। ई एम क्या होता है, जो मीन एरर है, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ से एक न्यूमेरिकल था। अब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाएंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके अप्लाई होती है, एक्सीडेंटल एरर के लिए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी अप्लाई होती है। ये हमें एकदम सीधे याद रखना है कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से समझ में भी आ रहा है कि क्या कम होगा क्या ज़्यादा होगा। एक प्रोबेबल चांस होता है ना कि एक्सीडेंट कहाँ पे होगा, उस तरीके से। रेजिडुअल एरर इक्वल टू एमपीवी माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ये आपको फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूमुलेटिव एरर, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि एक्सीडेंटल एरर जो रैंडम एरर होती है वो किसके डायरेक्ट, क्यूमुलेटिव एरर जो होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एल के, लेकिन जो रैंडम एरर होती है रैंडम एरर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेकिन अंडर रूट एल के। क्यूमुलेटिव नहीं, क्यूमुलेटिव मतलब आप देखिए क्यूमुलेटिव आपको समझ में भी आ रहा होगा, सीधा साधा सीधा सीधा मतलब जो लगातार हो रही है, लगातार एरर हो रही है लगातार, तो वो क्यूमुलेटिव, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। और रैंडम एरर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होगा। अब बात करते हैं एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग। ये डायरेक्ट आया था क्वेश्चन, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर होगा। किस टाइप का एरर होगा, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर। न्यूमेरिकल का बात करते हैं अब इसमें।